हाय गाइस, आज हम बात करेंगे सेम बैंक में आप लोग फंड ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, उसका प्रोसेस हम समझेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज आप लोगों का बैंक अकाउंट आईसीआईसी बैंक में है, एचडीएफसी में है या एसबीआई अकाउंट में है और आप एसबीआई टू एसबीआई किसी दूसरे पर्सन को फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हो विद इन द बैंक। तो इस केस में आपको करना है क्या है, लेट्स सपोज आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हो। तो नेट बैंकिंग में तो ऑब्वियसली आपको पता है आपको बेनिफिशरी ऐड करना होता है। 30 मिनट्स का कूलिंग पीरियड्स होता है, किसी बैंक का 10 मिनट्स का होता है, किसी का 20 मिनट्स का होता है, इट्स डिपेंड्स बैंक। उसके बाद आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, ये तो है आपका ऑनलाइन प्रोसेस। अब हम बात करेंगे ऑफलाइन। लेट्स सपोज आपके पास चेक है, आप कस्टमर होल्डर ऑफ एसबीआई हैं और आप चेक होल्ड करते हो एसबीआई का और आपको एसबीआई में ही किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो आप क्या करोगे, उस चेक को लोगे, चेक में पे की जगह में आप उस पर्सन का नाम मेंशन करोगे, बैक साइड में उसका अकाउंट नंबर मेंशन करोगे, मोबाइल नंबर मेंशन करोगे, सिग्नेचर करोगे और बैंक में सबमिट कर दोगे और वो इमीडिएटली सेम डे आपका फंड ट्रांसफ़र हो जाता है चेक के थ्रू। ठीक है, ये प्रोसेस तो है। अगर आपके पास चेक अवेलेबल है तो आप विद इन द बैंक सेम डे फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो इमीडिएटली। इन दैट केस आप चेक होल्ड नहीं कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आपको एक लेटर मेंशन करना है, उसमें बेनिफिशियरी डिटेल फिलअप करनी है, अपनी डिटेल मेंशन करनी है और साथ में आपको बायोमेट्रिक अपडेट करना है बैंक में जाके और आप उसके थ्रू भी बीएम अप्रूवल के साथ अपना फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो विदाउट चेक। बट उसमें बीएम अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, पूरी ड्यू डिलिजेंस होती है, उसके थ्रू ही आप अपना फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये 3 प्रोसेस हैं आपके फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए विद इन द बैंक। बाकी और कोई अपडेट्स आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम डेफिनेटली कनेक्ट होंगे और आप जो भी मैसेज करोगे मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।